ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी प्रिशा के साथ, जो कबीर के रूम में जाएगी चेक करने के लिए और उसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करने के लिए। प्रिशा यहाँ पर डिसाइड करेगी कि जो रूम में कबीर की चप्पल रखी हैं वो उसे चेक करे और उस पर अगर रंगोली के कलर्स लगे होंगे तो वो कंफर्म कर लेगी कि हाँ कबीर चल सकता है। होगा भी कुछ ऐसा, प्रिशा को हो जाएगी कॉन्फर्मेशन कि कबीर वाकई में चल सकता है और ऑब्वियसली सुलोचना को इस बारे में पता है और वो मिलकर के इस पूरे परिवार को धोखा दे रही हैं। प्रिशा सोचेगी कि रुद्राक्ष को मैं ऐसे नहीं बता सकती, लेकिन मुझे अब क्या करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। वहां पर सुलोचना रुद्राक्ष से कह रही होगी हम आज ही पंडित जी को बुला करके आहाना और कबीर की शादी की डेट कंफर्म कर लेते हैं। रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और वो कहेगा कबीर को तो भाई तो दूल्हा बनने के लिए तैयार है। तभी प्रिशा रूम से आएगी और कहेगी कि इतनी भी क्या जल्दी है, तुम नहीं चाहते रुद्र कि तुम्हारा भाई कबीर अपनी शादी के मंडप में खुद चल के जाए। आहाना कहती है प्रिशा तुम्हें पता है ना कबीर नहीं चल सकता, तुम इस तरीके से क्यों कह रही हो। प्रिशा कहती है कि हाँ वो चल नहीं सकता लेकिन जल्दी ही चलेगा। प्रिशा कहती है रुद्र से कि तुम्हें याद है चेन्नई आयुर्वेदिक क्लिनिक के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, उनको मैंने कबीर के ट्रीटमेंट के लिए सारी पेमेंट भी कर दी थी, उन्होंने आज बुलाया है और हमें ट्रीटमेंट के लिए आज ही निकलना होगा। 2 हफ्तों के बाद कबीर डेफिनेटली अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। रुद्र ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो सुलोचना से कहता है कि हाँ हमें ये करना चाहिए। सुलोचना कहती है तो रुद्र फिर शादी का क्या होगा। रुद्र कहता है कि हम शादी अब ट्रीटमेंट के बाद ही करेंगे और प्रिशा ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रायोर बेसिस पे करवाना होगा और वो प्रिशा के इस मूव के लिए उसे बहुत ज़्यादा प्रेज करता है और कहता है कि मैं आप सब के लिए टिकट्स बुक कर देता हूँ। बाद में दिखाया जाएगा कि प्रिशा कबीर सुलोचना को लेकर के चेन्नई पहुंच जाती है, जहां पर कबीर सुलोचना से कहता है कि डॉक्टर को पता चल जाएगा मेरा सच और मैं यहाँ पर बहुत कम दिन तक रह पाऊंगा। सुलोचना तभी कहती है कि चाहे जो हो जाए, कितना भी टॉर्चर तुम्हारे ऊपर हो जाए, तुम्हें नहीं चलना है कबीर। प्रिशा हर एक चीज़ डॉक्टर को बताती है और कहती है कि डॉक्टर सुलोचना कबीर रुद्र को धोखा दे रही है, इसलिए मुझे कबीर को एक्सपोज करने के लिए आपकी मदद चाहिए। वो कहती है कि मुझे चाहिए कि आप कबीर को इतना टॉर्चर करें कि वो चलने पर मजबूर हो जाए और उसका झूठ हम पकड़ लें। डॉक्टर कहता है कि ठीक है मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। प्रिशा डॉक्टर से कहती है कि ठीक है आप कुछ वार्ड बॉयज़ को बुलाइए मेरी हेल्प के लिए। कबीर यहाँ पर उन सबको देखकर बहुत डर जाता है और सोचता है कि किस तरीके का ट्रीटमेंट है। सुलोचना कहती है अरे तो चिल मार, कोई खास ट्रीटमेंट नहीं होगा, थोड़ी जड़ी बूटी वाले तेल से मसाज करेंगे और क्या तू तो एंजॉय करना है ये ट्रीटमेंट। तभी डॉक्टर वार्ड बॉय को कहते हैं कि कबीर को बेड पर लेटा दो और उसके पैरों पर गरम गरम तेल डालो। सुलोचना ये देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और बहुत ज़्यादा घबराती भी है, लेकिन किसी तरीके से कबीर वो गरम तेल का जो ताप है वो सह जाता है। प्रिशा सोचती है कि कबीर अब तो उठना पड़ेगा। डॉक्टर कहते हैं कि बस आज के लिए बहुत है, बाकी का ट्रीटमेंट हम कल करेंगे। कबीर कहता है कि मेरे पैर जल रहे हैं। सुलोचना को वो चिल्लाता है और कहता है कि आपकी वजह से मैं यहाँ टॉर्चर हो रहा हूँ। प्रिशा कहती है कि इन सब के पीछे क्या है ये मुझे जानना ही होगा और उधर सुलोचना कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ इन सब के पीछे प्रिशा का ही हाथ है। और जो यहाँ पर कबीर कहता है कि मैं इस प्रिशा को छोड़ूंगा नहीं, एक बार हमारे हाथ ये सारी प्रॉपर्टी लग जाए फिर मैं इस प्रिशा को बताऊंगा कि इसका क्या करना है। उधर डॉक्टर प्रिशा से कहता है कि आप कैसे कह सकती हैं कबीर झूठ बोल रहा है। प्रिशा कहती है कि मेरे पास प्रूफ है और मैं बस आपसे कह रही हूँ कि आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए। अगले दिन कबीर के पैरों पर आइस क्यूब डाली जाती है, यानी कि आइस क्यूब लाया जाता है और उस पर कबीर के पैर रखे जाते हैं। यहाँ पर कबीर कहता है चाहे जो हो जाए मैं उठूंगा नहीं। डॉक्टर कबीर से कहते हैं कि तुम्हें कुछ फील हो रहा है। कबीर कहता है कि नहीं मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। डॉक्टर प्रिशा से कहते हैं कि मुझे लगता है कि कबीर वाकई में नहीं चल सकता, क्योंकि कोई भी इतना दर्द कैसे टॉलरेट कर सकता है। सुलोचना भी कहती है कि तुम इतना ज़्यादा दर्द कैसे सह गए। कबीर कहता है कि चाहे जो हो जाए अब बहुत हुआ, मुझसे अब और दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, रोने लगता है। उधर प्रिशा डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ाती है और कहती है कि प्लीज़ एक आखिरी बार आप मेरा साथ दे दीजिए और जैसा मैं कह रही हूँ आप वैसा करिए। यहाँ पर हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।